अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम टिकटॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि टिकटॉक अच्छा है बुरा है, इसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ टिकटॉक और उसके टेक्निकल पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि टिकटॉक के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने फोन में टिकटॉक इंस्टॉल कर रखा है तो टिकटॉक आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है और टिकटॉक आपके प्राइवेट मैसेजेस, वीडियोस और वो तमाम डेटा जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, यानी आपका जो प्राइवेट डेटा है उसको अपनी कंपनी को सेंड करता है और उसकी कंपनी चाइना की गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है और चाइना की गवर्नमेंट आपके डेटे को किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। यानी टिकटॉक आपकी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती। टिकटॉक पर अमेरिका में इस वक्त एक केस भी चल रहा है। टिकटॉक पर केस चल रहा है कि वो 13 साल से जो कम बच्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ लॉज हैं कि आप 13 साल से जो कम बच्चे हैं उनका डेटा उनके पेरेंट्स की परमिशन के बगैर नहीं ले सकते। लेकिन टिकटॉक बता नहीं रहा कि वो जो आपका डेटा लेता है उसके साथ करता क्या है, उसको स्टोर कहाँ करता है और उसको शेयरिंग उसकी पॉलिसी क्या है आपके डेटे के अकॉर्डिंग। तो एक तो यूएस में केस जा रहा, 2-3 हफ्ते पहले टिकटॉक में एक लूप होल भी मिला है कि टिकटॉक आपके ऐसे डेटा को भी एक्सेस कर सकता है आपके डिवाइस में मौजूद जिसकी आपने टिकटॉक को परमिशन ही नहीं दी। खैर, टिकटॉक ने अपडेट किया है और उस लूप होल को तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी टिकटॉक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टिकटॉक चाइनीज ऐप है, यानी जो टिकटॉक का ओनर है वो बुनियादी तौर पर चाइनीज सिटीजन है और टिकटॉक के जो सर्वर्स हैं वो 2 कंट्रीज में हैं। जो मेन सर्वर्स हैं वो चाइना में हैं और कुछ सर्वर यूएस में भी हैं। लेकिन जो चाइना के लॉज हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी सोशल नेटवर्क या ऐसा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके सर्वर चाइना में है और वो अपनी फाइल्स और जितना भी डेटा है वो चाइना के सर्वर पर होस्ट कर रहा है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो सर्वर्स में जितना भी मौजूद डेटा है उसको ले सकती है और उसको यूज कर सकती है। इसीलिए टिकटॉक पर जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी टिकटॉक पर तनकीद की जा रही है या क्रिटिसाइज किया जा रहा है, या तो ये यूएस में किया जा रहा है, जाहिर बात है चाइना और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो आपको पता है कुछ खटाई में जा रहे हैं। इसी तरह इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी कुछ इतने अच्छे नहीं जा रहे, इसलिए इंडिया में भी कुछ इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि टिकटॉक की जो प्राइवेसी है वो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी जो ज्यादातर रूमर्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि जिन कंट्रीज के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, इसलिए उन कंट्रीज में इस किस्म के रूमर्स फैल रहे हैं। लेकिन अगर आपने टिकटॉक या कोई भी सोशल नेटवर्क या कोई भी ऐसी ऐप इंस्टॉल कर रखी है जो आपके डिवाइस में मौजूद डेटा को एक्सेस करती है, तो आप 2 चीज़ें लाजमी देखिएगा, अदरवाइज टिकटॉक भी आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है और कोई दूसरी ऐप भी। सबसे पहली चीज़ कि जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप उसको अपने डिवाइस की फाइल तक एक्सेस देना चाहते हैं तभी उसको असाइन कीजिएगा एक्सेस। अगर नहीं देना चाहते, या फर्ज करें ऐसी कोई ऐप है जिसका कोई काम ही नहीं कि वो आपके डिवाइस में मौजूद एसएमएस को एक्सेस करे, तो आप उसको एक्सेस परमिशन डिनाई कर दें, ना कि उसको एक्सेस परमिशन दें। इसी तरह अगर आप टिकटॉक सिर्फ यूजर हैं और सिर्फ कोई आप वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करते, सिर्फ टिकटॉक देखते हैं, तो आप कभी भी टिकटॉक ऐप को फाइल एक्सेस परमिशन ना दीजिए। हाँ, अगर आप टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करते हैं तब आपको देनी पड़ सकती है, तभी आप दीजिएगा। अदरवाइज नॉर्मल यूजर को कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन असाइन करने की जरूरत नहीं टिकटॉक ऐप को। अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखिए, क्योंकि प्राइवेसी अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है तो ये ना सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए बल्कि बहुत से आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए डेंजर बन सकती है। इसलिए अपनी प्राइवेसी का, खासकर ऑनलाइन प्राइवेसी का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूं आदिल हसन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।